मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन एजुकेशन पोर्ट पे। तो चुंबक का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में हम लोगों ने सेल और बैटरी वगैरह के बारे में पूरा अच्छे से डीपली डिस्कस किया है। अगर इससे बाहर भी अगर कुछ आ जाता है तो वो आपकी किस्मत होती है, अदरवाइज और बाहर से कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम चलते हैं तो वो ITI से ऊपर हटके डिप्लोमा या डिग्री लेवल का आ जाता है। लेकिन ITI के पेपर की बात करूँ तो इससे ज़्यादा कुछ भी बाहर नहीं आता। ठीक है, कभी कभी दिमाग खराब होता है, जैसे HSSC वाले का हो जाता है तो वो एक दो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, तो उस लेवल का भी हमने पढ़ने की कोशिश करी है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ोगे तो वो डिप्लोमा या बीटेक वालों के होगा। और एक चैप्टर की बात करूँ तो वो महीने महीने तक चल सकता है। ठीक है, क्योंकि बीटेक पता है आप लोगों को 4 साल की होती है। ठीक है, आपकी ITI 2 साल की होती है, जिस पूरी बुक को आप 3 महीने में पढ़ सकते हो वो सिर्फ एक छोटी सी बुक होती है। बीटेक या डिप्लोमा में बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आपको इतना नहीं पढ़ना। आपके जो काम काम की चीज़ें हैं वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जैसे कि आज हम चुंबक स्टार्ट करने वाले हैं, तो चुंबक के बारे में अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। बाकी आप लोगों को नोट्स मिलते ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स में से आप चीज़ें पढ़ें। ठीक है, कोई भी आप बुक उठा लो, किसी भी राइटर की बुक उठा लो। जैसे मैं बात करता हूँ अरिहंत की उठा सकते हो, आप रॉयल की उठा सकते हो। तो कुछ चीज़ें हमारे नोट्स से पढ़ो। इसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप लोगों को बुक भी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक आपकी सच्ची दोस्त है। बुक भी पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ा दूंगा, अब मैं सारी चीज़ अगर एक एक लाइन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो अपना कोर्स कंप्लीट होने में ही 2 साल लग जाएंगे, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो मैं आपको मेन मेन चीज़ें पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक्स्ट्रा की चीज़ें आप लोग सेल्फ मेड बनो। ठीक है, खुद पढ़ने की कोशिश करो। ये मोदी जी का भी नारा है कि भैया आत्मनिर्भर बनो थोड़े से। ठीक है, तो कोशिश करना कि थोड़े से आत्मनिर्भर आप लोग भी बने, और अपने लेवल की चीजें, जैसे जो लोग चीजें तुम लोग पढ़ सकते हो वो आप लोग पढ़ना। ट्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीजें तुम्हें समझाना। सर आप 3 से 5 में करवा दिया करो यार, 3 से 5 में हो नहीं पाता दोस्त। सर कलर के रंग बताओ कि सेमेस्टर पैरेलल समझ नहीं आया, क्वेश्चन करो। सर कलर के, यार संदीप समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल रहा है तू? समांतर पैरेलल में समझ नहीं आया, क्वेश्चन कराओ। कलर के रंग बताओ। ज़्यादा लेट हो, हाँ जी। ये टाइम तो फिर यही रह सकता है अपना, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें भी आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मैग्नेट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? मैग्नेट। मैग्नेट मतलब जिसको क्या बोलते हैं? चुंबक बोला जाता है। ठीक है, चुंबक, ये नाम तो हिंदी का है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, अब मैग्नेट क्यों बोला जाता है इसको? तो भैया मैग्नीशिया नामक स्थान पे, एशिया में क्या था? मैग्नीशिया नामक एक स्थान है, वहां पर ये पाया गया था। एशिया में मैग्नीशिया नामक स्थान पे पाया गया था, जिसके कारण क्या है, इसका नाम मैग्नेटो पड़ा। ठीक है, एक ऐसा पत्थर पाया गया जो क्या कर सकता था। इसके दो गुण थे मुख्य रूप से। एक तो क्या करता था, अब यहाँ पर मैं ज्यादा नोट्स में नहीं लिखूंगा, तुम लोगों को वर्बली बताऊंगा। तुम लोग बोलते हो कि सर 2-2 पेज 3-3 भरवा देते हो, तो सीधी सी बात ध्यान रखना। मिला कहाँ पे ये? तो ये मिला मैग्नीशिया नामक स्थान पर। एशिया के मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिला एक ऐसा पत्थर जो क्या करा था, दो गुण थे इसको, लोहा आदि छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, आदि के छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। एक तो ये गुण था इसमें कि भैया लोहा आदि के छोटे टुकड़ों को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। दूसरा सिस्टम क्या था? दूसरा सिस्टम ये था, लोहा और इनके छोटे टुकड़ों को आकर्षित करना। दूसरा था स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर, लटकाए जाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक रहा था। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा था। उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर रहा था। ठीक है, क्लियर है? मैग्नीशिया नामक स्थान पर, ये मैग्नीशिया है कहाँ पे? एशिया में। और इसको नाम क्या दिया गया? फिर इसको नाम दिया गया मैग्नेटो। मैग्नेटो नाम दिया गया। ठीक है, मैग्नेटो से संशोधित रूप बन के क्या बना? मैग्नेट। और मैग्नेट से बाद में क्या बना? चुंबक। क्लियर है? इससे बाद में जाके बना मेरा चुंबक। अब बात करते हैं कि अब चुंबक जो होती है
जैसे यहां से क्वेश्चन निकलता है, यहां से क्वेश्चन निकलता है कि अगर एक चुंबक को, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो थी, इस चुंबक की शक्ति बहुत कम थी, इस चुंबक की शक्ति बहुत कम थी, ठीक है। और इसे ही क्या बोला गया, इसे प्राकृतिक चुंबक भी बोला जाता है, इसे प्राकृतिक चुंबक भी कहते हैं। दो प्रकार की चुंबक होती है, चुंबकों की बात करेंगे अपन चुंबकों के प्रकार के बारे में। तो दो प्रकार की चुंबक होती है मेरी, एक तो क्या होती है, प्राकृतिक चुंबक होती है, एक कृत्रिम चुंबक होती है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल चुंबक और कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल चुंबक, ठीक है। ज्यादा नोट्स में नहीं बुलवाऊंगा क्योंकि तुम लोगों के पास किताबें भी है, तो ये चीजें तुम लोग पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ। अब चुंबक में क्या क्या गुण थे, तो जैसे ही मान लो कि एक चुंबक है मेरी, अब इसको मैंने क्या कर दिया, एक धागे के साथ बांध दिया, तो एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया। तो ये क्या करेगी, जैसे ही धागे के साथ बांध कर इसको लटकाया गया, तो ये क्या करेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से जाके ठहर जाएगी। तो नाविक वगैरह जो थे, कंपास वगैरह में यूज करते थे पहले के टाइम पे नाविक, जिनके पास डायरेक्शन वगैरह नहीं होती थी, आजकल तो डायरेक्शन फोनों में आ गई। तो पहले क्या होता था, एक चुंबक ही होती थी, तो इसको ऐसे पकड़ा और धागे से नीचे से बांध दिया। जब बांध दिया, जब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी, बाकी की दिशाओं का अंदाजा वो अपने आप लगा लेते थे, कौन सी डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वैसे तो अंदाजा लगा सकते हैं सूर्य से कि सूर्य जो उगता है वो पूर्व में उगता है और छिपता किसमें है, पश्चिम में है। लेकिन रात के टाइम पे अगर बात करें तो सूरज होता नहीं था, और नाव में क्या क्या करना पड़ता था, नाइट में भी चलना पड़ता था, तो उस टाइम पे ये चीज हो जाती थी। दोपहर के टाइम पे बिल्कुल सूर्य एक साइड हो गया, ऊपर आ गया अपने, अब हम कंफ्यूज हो गए कि भैया कौन सी साइड जाएंगे, उत्तर जाएं दक्षिण जाएं। जाना होता था लंका, पहुंच जाते थे और कहीं, ठीक है। तब क्या करते थे नाविक, इस चुंबक का ही यूज करते थे। चुंबक का गुण आप लोगों को मैंने बता दिया। अब चुंबकों में और भी कई चीजें होती है, चुंबकों के गुण के बारे में बात करें तो चुंबकों में और भी कई गुण होती है। जैसे मान लो मैंने क्या कर लिया, एक चुंबक ले ली और इस चुंबक को मैंने क्या कर दिया, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। अब चुंबक को मैंने क्या कर दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया, बीच में से तोड़ दिया। जब मैं इस चुंबक को बीच में से तोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो मेरी चुंबक क्या होगी, उत्तर आप लोग बताओगे, एक नॉर्थ पोल बन गया एक मेरा साउथ पोल बन गया। आई एम राइट और रॉन्ग, एक नॉर्थ पोल बन गया एक राइट साउथ पोल बन गया। अरे गुस्सा नहीं हो रहा माय डियर, गुस्सा नहीं हो रहा। क्या पूछा है कि फुल चार्ज में करंट बताओ सर। देखो जब मेरी बैटरी फुल चार्ज होती है तो उस टाइम पे कलर क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट का अगर कलर की बात करूं तो वो डार्क ब्राउन होगा, ठीक है, डार्क ब्राउन होगा। और फुल चार्ज की कंडीशन में नेगेटिव प्लेट का कलर कौन सा होगा, ये दो हो गए, बिल्कुल सही बात है। और ये रोंग है, सच्ची बात है, ये रोंग है। अगर मान लो कि फुल चार्ज कंडीशन में मेरी बैटरी नेगेटिव प्लेट है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। और पॉजिटिव प्लेट का क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन। कितने ही टुकड़े कर लो उसके दो ही पोल रहते हैं, वेरी गुड, पढ़े लिखे बच्चे हैं, दो ही पोल रहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव प्लेट किसकी होगी, नेगेटिव प्लेट होगी ग्रे कलर की। जैसे ये सोमवीर किसने क्वेश्चन पूछा था, संदीप ने, कि सर फुल चार्ज में कलर बताओ। तो फुल चार्ज में पॉजिटिव प्लेट का कलर होगा डार्क ब्राउन और नेगेटिव प्लेट का फुल चार्ज में कलर होगा ग्रे, ठीक है, याद रखना स्लेटी रंग की होगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रोंग हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा कभी भी। एक अगर चुंबक को मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं तो भी मेरी क्या हो जाएगी, जैसे ये छोटी चुंबक बन गई ये छोटी चुंबक बन गई, तो इसमें क्या बनेगा, एक साइड नॉर्थ बन जाएगा एक साइड साउथ बन जाएगा, एक साइड नॉर्थ बन जाएगा एक साइड साउथ बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
ये ऊपर वाली ये चीज नहीं बनेगी। कभी भी किसी भी चुंबक को आप तोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र चुंबक ही बन जाएगा आपका। क्लियर है? सेम सेम रिपेल करते हैं। और बिल्कुल ये भी एक चुंबक का गुण होता है। अगर मान लो कि जैसे मान लो मेरे पास दो चुंबक है, जिसमें ये साइड नॉर्थ साउथ है और ये नॉर्थ है, और ये साइड क्या है, नॉर्थ है, और ये साइड साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित करना। अगर सेम पोल आ गए एक डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर मान लो दोनों क्या है, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, गले लगेंगे दोनों के। और ये क्या है, कट्टर दुश्मन है एक दोनों एक दूसरे के। क्लियर है? कोई डाउट इसमें बताओ? तो ये चुंबक के सामान्य गुण धर्म है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि एक चुंबक के समान पोल क्या करते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। और अलग अलग पोल जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, आप एक चुंबक को किसी भी साइड से तोड़ दो, कहाँ कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि बीच से ही तुम लोगों ने ब्रेक करा है। मान लो कि इस साइड मेरा क्या है, साउथ है, मैं मान के चलता हूँ, यहाँ से किनारे से भी तोड़ दोगे तो भी एक नॉर्थ बन जाएगा एक साउथ बन जाएगा। कितने ही टुकड़े कर दो आप एक चुंबक के, वो क्या करेगी, एक स्वतंत्र चुंबक बन जाएगी, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, चाहे उसको तुम जितना मर्जी छोटा मोटा कितना मर्जी टुकड़ा कर दो। हाँ जी, क्लियर है? कितने ही टुकड़े कर लो, इसके दो ही पोल रहते हैं। बिल्कुल सही बात है डियर, दो ही पोल रहते हैं। ठीक है। और सामर्थ्य क्या रहेगा, सामर्थ्य भी समान ही रहेगा। ठीक है, तो इनका सामर्थ्य भी क्या रहेगा, समान ही रहेगा। एक चीज और आ जाती है, गुस्सा मत रहो सर, ऐसे ही अच्छे लगते हो बहुत। थैंक यू बॉस। एक चीज और बात करते हैं, गुस्सा नहीं हूं मैं, सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूं। तुम लोगों से गुस्सा हो के मैं क्या करूंगा, तुम तो मेरी निजी संपत्ति हो। चलिए अब बात करते हैं कि भैया ये सर अपनी क्या है, एक चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ साइड है एक साउथ साइड है। तो सबसे ज्यादा ताकत कहाँ पे होगी, तो पोलों पे क्या होती है, सबसे ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, जैसे जैसे पोलों से हम लोग क्या करते हैं, अंदर की साइड जाते हैं, तो यहाँ पर ताकत क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो पोल पे क्या होती है, एक चुंबक में सबसे ज्यादा ताकत होती है। और चुंबकों का एक गुण और होता है कि ये लोहे जैसे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो लोहे में भी क्या गुण होता है, जो चुंबक क्या करती है, जैसे मान लो कि ये चुंबक है और ये क्या है, मेरा लोहा है। अब मैंने लोहा रख दिया तो लोहे में भी क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय गुण आ जाएगा। लोहे में भी क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा। मतलब अपने गुण दूसरों को देती भी है ये। ठीक है, एक अच्छा टीचर है चुंबक जो है, वो मेरा एक अच्छा टीचर है। जैसे मैं पढ़ा तो मैं मेरे चेले भी तैयार कर लूंगा। ठीक है, तो चुंबक की क्या कर लेती है, जिस जगह पे रहती है, जैसा देश वैसा भेष, अपने चेले भी तैयार कर लेती है। लेकिन सामने वाला सीखने का इच्छुक होना चाहिए। ठीक है, सूखे घड़े पे कुछ नहीं कर सकती है, चिकने घड़े पे। लेकिन अगर मान लो कोई लोहा तत्व है, जैसे तीन प्रकार के तत्व होते हैं अपने, एक तो पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप के अगर तत्व होते हैं तो उनमें क्या करती है, ये अपने गुण भी दे देती है थोड़े बहुत। सबसे ज्यादा गुण कहाँ पे मिलते हैं, फेरोमैग्नेटिक में, उसके बाद पैरा, फिर डाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे अपन चुंबकों के प्रकार के बारे में, कि चुंबक के दो प्रकार होते हैं। नोट्स आप लोग जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बनाते रहें, ताकि मुझे भी कुछ चीजें कम लिखनी पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबक के प्रकार के बारे में। अगर इसमें कुछ और चीजें बतानी है तो बताओ आप लोगों को। एक चीज और आती है कि एक चुंबक जो है वो अपने गुण धर्म कब खो देती है। हाँ, एक चीज और लिख देता हूं, चुंबक अपने गुण धर्म, अपने गुण धर्म लाल गर्म करने पर, लाल गर्म करने पर या पीटने पर खो देती है, या पीटने। सर क्या वीडियो सेव हो सकती है? हाँ यार जयदेव, हो सकती है वीडियो सेव, कोई दिक्कत नहीं है। लाल गर्म करने पर या पीटने पर खो देती है।
ये तो सिंपल ही है भैया। अगर तुम्हें कोई गर्म पानी में गर्म करेगा, ठीक है, या तुम्हारे कोई आग लगाएगा, तो तुम अपना गुण धर्म तो खो दोगे, ठीक है। और कोई पीटेगा तो बिल्कुल खो दोगे, ठीक है। कोई घुसंड मारा को थारा है तो गुण धर्म में थोड़ी रोगा। समझ रहे हो बात को? जब घुसंड मारा जाता है या लाल कोई गर्म करेगा, गुस्सा दिलाएगा, तो अपने गुण धर्म तो खो दोगे, अपनी औकात से बाहर तो आना पड़ेगा फिर, ठीक है। घुसंड किसी का सहन नहीं होता। वैसे ही चुंबक क्या है, जैसे इसको लाल गर्म करेंगे, ठीक है, जब इसके आग लगाएंगे, लाल गर्म करेंगे, तो ये अपना गुण धर्म खो देगी। सर इनमें से क्वेश्चन भी निकाल के लिखवा दो। क्वेश्चन करवाऊंगा, जब मैंने बोला है तुम्हें कि क्वेश्चन में इसके करवाऊंगा, स्पेशल एक जो पेपरों में आए हुए हैं तैयार कर रहा हूं मैं। अभी जैसे ही अपना चुंबक का चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद चुंबक के या डीसी थ्योरी मैंने आप लोगों को करवा दी, डीसी थ्योरी के या जो सेल बैटरी है उन सब के क्वेश्चन आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना के करवाऊंगा जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। और तुम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा जी, पुराने पेपर में यहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, तुम लोगों से ज्यादा जल्दी है मुझे। क्लियर है? आगे बढ़े? कोई डाउट है तो बताओ। अब आगे बढ़ेंगे हम चुंबक के प्रकार के बारे में। चुंबक के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो चुंबक जो प्राकृतिक चुंबक है, जो नेचुरल मैग्नेट है। कैसे होगी सर? देखो, यहाँ ऊपर ना आप लोगों को जैसे ही क्लास अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद करनी है। इस क्लास को नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास जो अपनी है वो लाइव चल रही है। तो क्लास अपलोड हो जाएगी तो इस साइड एक ऐसे डाउन एरो का निशान मिलेगा आप लोगों को। इस डाउन एरो पे आप लोगों को क्लिक करना है और आपकी क्लास डाउनलोड हो जाएगी। उसमें फॉर्मेट मांगेगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में करनी है। अगर बढ़िया फॉर्मेट में करनी है तो 400 से ऊपर ऊपर वाले जो फॉर्मेट होंगे वो बढ़िया वाले होंगे एकदम। उसमें मास्टर भी गोरा दिखेगा उसमें, और बोर्ड भी तुम लोगों को गोरा दिखेगा, ठीक है। क्लियर है? एचडी प्रिंट में चाहिए तो 400 से ऊपर ऊपर के जो भी प्रिंट आएगा उसमें आप लोगों को डाउनलोड करनी है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट चीज आती है चुंबक के प्रकार। थोड़ा सा मोटा कर लें पेंसिल को, तो यहां लिखोगे चुंबक के प्रकार। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि चुंबक जो होती है वो मेरी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक, एक होती है प्राकृतिक चुंबक जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरली, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, जिस दिशा मतलब जिस कंडीशन में हमें मिली है, ठीक है। अब प्राकृतिक चुंबक में गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे। कृत्रिम चुंबक जिसको हमने अपने हिसाब से तैयार करा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। जिनके इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनको बता देता हूं, इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट में क्या गुण होगा? मूल रूप से प्रकृति में पाई जाने वाली चुंबक, ये मूल रूप से प्रकृति में पाई जाने वाली चुंबक है। प्रकृति में पाई जाने वाली चुंबक है। ये क्या है? मूल रूप से जो प्रकृति से हमें मिली है, जिस कंडीशन में, ठीक है। एक पत्थर मिला था, बेडोल सा था, ना कोई शक्ल थी ना कोई सूरत थी, इस हिसाब से, ठीक है। अब तो अपन ने कृत्रिम बना ली, कृत्रिम में अपन सोनी सोनी बना रखी है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ आयताकार बना रखी है, ठीक है, बिल्कुल ई हिसाब में बना रखी है, यू आकार में बना रखी है, कई चुंबका बना रखी है अब तो आप। लेकिन जबकि अपन प्रकृति मिली वाकई बेडोल सी सूगली सी भुंडी सी एक, ठीक है, तो भुंडी सी एक मैग्नेट मिली अपन, ठीक है। तो आई प्राकृतिक चुंबक, बिंग बाद में तो अपन खुद बना लिया, आपकी तैयार कर ली, ठीक है। चलो, अब इसमें लिखेंगे इसको क्या बोला जाता था, जैसे मैग्नेटो पत्थर, मैग्नेटो भी बोला था इसको, मैग्नेटो पत्थर, या लोड स्टोन भी बोला गया भाई इसको, पत्थर या लोड स्टोन, ठीक है, लोड स्टोन भी बोला गया इसको।
ये चुंबक वगैरह नाम तो बाद में रखे हैं, स्टार्टिंग में क्या रखा था, इसको मैग्नेटो पत्थर दिया था या लोडस्टोन नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या था इसका, ये चुंबक ही है, लिख लो चुंबक, किसी चुंबक, बेडोल, कोई डोल नहीं है इसका। ठीक है, ये क्या थी मेरी बेडोल चुंबक। इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम या सीमित था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के होंगे बहुत कम हो या सीमित हो, मतलब आके कर सके कजिए, मतलब इन चुंबक का सारा मैं क्या कर दिया, छोटा छोटा लोहा का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, तो अन्य आकर्षित कर सके या जकाएंगे एकदम चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल सारे पड़े, जे कोई अट्ठा पत्थर पड़े हुए तो वो इंगे बस 12 हो, यहाँ जो पत्थर था वो इसके बस से बाहर था कि इतनी दूर पहुंच जाओगा यार, तो यार करते ही रहो बस इतनी दूर रहो। ठीक है, तो ओ के होंगे चुंबकीय क्षेत्र हो। समझ आ गई बात। तो ये क्या था, इसका चुंबकीय क्षेत्र था। और अगर आगे की बात करूं, इतनी दूर तक लेके जानी है तो इतनी मेरे में तो शक्ति है कोई नहीं, तेरे बस की है तो कहीं और कर ले। फिर आप क्या करिए, एक कृत्रिम चुंबक बनाए, अपने बस की चलाई फिर तो। ठीक है, तो दे दियो अपन की हाँ अब तो तेरे मन की कर ले, तो बेटे मैं मन की करूंगा। फिर मैं बनाई इमा कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल, जगह की शक्ति बहुत ज्यादा बन इन बस में ले लियो। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो थी बेडोल चुंबक थी, उसके बाद क्या हुआ कि भैया मैंने जो चुंबक बनाई, जिसको मैंने क्या बोला आर्टिफिशियल चुंबक, उसने क्या करा सबको अपनी लपेटे में ले लिया। चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में। कृत्रिम चुंबक क्या हुआ है, नेक्स्ट आ गई मेरी नंबर 2 पर कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक ने क्या कहा, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट थी तो मेरे पास क्या थे, ऑप्शन थे कि भैया जब मुझे खुद कोई बनानी है तो मैं इसको किसी भी आकार में बना सकता हूं, इसका तो कोई आकार नहीं था, ये तो हमें जैसे प्रकृति ने दी हमने वैसे ही एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इसको देख के अपन तो सुधर सकते हैं, प्रकृति ने मान लो हमें कुछ दे दिया तो उसको देख के हम तो कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, उसकी कॉपी कर, और कॉपी करने में तो एक्सपर्ट है। ठीक है, तब हम लोगों ने क्या बनाई, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाई। इसकी शक्ति क्षमता प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है और उसे आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर सकते हैं आप, शक्तिशाली बनाया जा सकता है। ठीक है जी हाँ, मेरी मर्जी होगी बीती ताकतवर बना दूंगा मैं। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार की मैग्नेट होती है। अगर मैग्नेट की बात करूं, जैसे प्राइमरी चुंबक थी अपनी, जो प्राथमिक चुंबक थी, वो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक भी बोला जाता है। तो उसकी शक्ति क्या थी, फिक्स थी। अब जो सेकेंडरी चुंबक बनाई हमने, जो कृत्रिम चुंबक बनाई, आर्टिफिशियल जो चुंबक बनाई, वो क्या है, अपनी शक्ति इसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्राइमरी चुंबक थी वो परमानेंट मैग्नेट थी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट थी कि मतलब उसकी शक्ति को हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, फिक्स ही रख सकते थे, उसको बढ़ा नहीं सकते थे। एक बार जितने की बन गई उतने की बन गई, देन उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रकृति ने हमें दी थी, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन हम अपनी बना के, अपनी तो दो प्रकार से बना सकते हैं, एक वैसी बना सकते हैं जिसकी शक्ति हम अपनी मर्जी से मनचाही बना के रख दें। ठीक है, जो ना कम हो ना बढ़े। दूसरा सिस्टम हो सकता है कि एक चीज ऐसी लें
जब तक उसको सप्लाई देते रहे हमारा करंट बनता रहे, और जब उसकी सप्लाई हम लोगों ने हटा ली उस टाइम पे उसका करंट बनना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है, उसको क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, किसी बच्चे को तो बता सकता है कृत्रिम चुंबक के बारे में। इनको चुंबकीकरण विधि से तैयार किया जाता है। नाम देखो कैसे कैसे दे देते हैं, चुंबकीकरण विधि से लैब में तैयार किया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, लैब में तैयार करते हैं। ठीक है, किसकी बनी होती है, दो प्रकार की चुंबक होती है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये अपनी चुंबक जो होती है दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की चुंबक होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक तो होगी मेरी स्थायी चुंबक, एक होती है स्थायी चुंबक, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अब तुम अंग्रेजों की भाषा में स्थायी चुंबक को क्या बोलते हैं, तो इम आप बोला है ना परमानेंट मैग्नेट, और दूसरी अस्थायी चुंबक ने क्या बोला आप, एमएमएफ क्या करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो जैसे ईएमएफ होता है सोमवीर वैसे ही हमारा एमएमएफ होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ गया अपनी, इलेक्ट्रो मैग्नेट, दूसरी चीज क्या आ गई मेरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ आ गई बात, कि एक तो होगी स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट। अब नाम हुई मेरे पढ़न लग रहे अपन की जो स्थायी चुंबक होगी बिन आप कम या ज्यादा कौन कर सका, एक दो चीज मैंने बना दी बस वो वही बने रहेगी। दूसरी चीज क्या होगी, अगर अस्थायी चुंबक की बात करूंगा मैं, तो अस्थायी चुंबक मेरी क्या होगी कि मैं मेरी मर्जी के हिसाब से उसकी शक्ति को बढ़ा सकता हूं, उसकी शक्ति को कम कर सकता हूं। क्लियर है। और दूसरा क्या है, ये कृत्रिम चुंबक है, तो आकार में मेरी मर्जी का दे सकता हूँ। आकार में कैसे कैसे मर्जी का दे सकता हूँ, जैसे वैज्ञानिकों ने आकार दिया, एक तो कंपास सुई का आकार दे दिया। ठीक है, आपके स्पीकर में जो चुंबक यूज होती है गोल वैसा दे दिया, घोड़े की नाल के समान दे दिया, एक सीधा डंडे के समान दे दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आकार दे सकता हूँ। ये मेरा क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट हो गया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। तो मोटर जनरेटर में इन्हीं चीजों का यूज करेंगे। छोटे स्पीकरों में हम कौन सी चुंबक यूज करते हैं, वहां पर हम स्थायी चुंबक यूज करते हैं। और मोटर जनरेटर में हम कौन सी चुंबक यूज करते हैं, तो वहां पे हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, मोटर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर वहां पे क्या बनता है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है। अब ये पूछ लेते हैं कि जो स्थायी चुंबक बनी होती है ये किसकी बनी होती है। ठीक है, तो स्थायी चुंबक जो हम बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, एनीवन, हेडिंग लगाओगे नंबर 1 पे स्थायी चुंबक। तो यहां से हम नया पेज ही ले लेते हैं अभी, वरना आपको पीडीएफ में दिक्कत आएगी। तो अब नंबर 1 हेडिंग लगाओगे स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक किसकी बनी होती है, एनीवन, कोई भी। स्थायी चुंबक उनको यूज करते हैं जो चुंबकीय गुण रखते हैं, वे धातु जो चुंबकीय गुण रखते हैं, जैसे स्टील। ठीक है, स्टील की बात करता हूं मैं, जैसे स्टील यानी इस्पात बोल सकते हैं इसको, आदि को
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो चुंबकीय गुण धारण कर लेते हैं और एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। जिनकी धारणा शक्ति ज्यादा होती है, धारणा शक्ति मतलब क्या होती है, जिनकी धारणा शक्ति ज्यादा होती है वो उतने ही अच्छे स्थायी चुंबक बनते हैं। ठीक है, तो जिनकी धारणा शक्ति ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, मेरे उतने ही ज्यादा अच्छे स्थायी चुंबक बनेंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो वो बच्चा कमेंट कर सकता है कि जिसकी धारणा शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है, वो क्या बनता है, मेरा स्थायी चुंबक बनता है। ठीक है, इसमें और भी आप कुछ चीजें पढ़ेंगे। एग्जांपल आप लोगों को पता ही है कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर के पीछे जो मेरी लगी होती है चुंबक, वो क्या कहलाती है, मेरी परमानेंट मैग्नेटिक कहलाती है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अस्थायी चुंबक के बारे में। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि किस आकार में बनाई जाती है। ठीक है,